हे गाइस, मेरा नाम है मिनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल मिनी मोटिवेशनल वीडियोस पर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है 7 बुक्स यू मस्ट रीड। ऐसी 7 बुक्स जो आपको पढ़नी ही चाहिए अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। ये सारी बुक्स मैं वो बता रही हूँ जो मैंने पर्सनली बहुत टाइम पहले पढ़ी थी और इसने वाकई मेरी बहुत लाइफ इंप्रूव करी है। चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फिजिकली हो, हर तरीके से इन बुक्स ने मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा इंप्रूव करी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बुक जिसने मेरी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है वो है यू कैन हील योर लाइफ बाय लुईस एल हे। ये बुक मेरे लिए सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे आती है बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। इस बुक को पढ़ने के बाद आप जानेंगे कि आपके थॉट्स और आपकी हेल्थ कितना ज़्यादा एक दूसरे से रिलेटेड है और क्या चीज़ आपको सोचने पे तो किस तरीके की बीमारी होती है। क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि हम किस तरीके की थिंकिंग रख रहे हैं और किस तरीके के थॉट्स रख रहे हैं और कहीं ना कहीं वो हमारी बीमारियों में कन्वर्ट हो रहा है। तो आज आपको जो भी बीमारी है 80% ऑफ द टाइम इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर थॉट्स। और ये बुक नंबर 1 लिस्ट पे मेरी इसीलिए है बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ ही सब कुछ होती है। अगर आपकी हेल्थ खराब होती है तो लाइफ में आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा और ना ही आप लाइफ में कभी कुछ अचीव कर पाएंगे। तो हेल्थ इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी और उस चीज के लिए आपको ये मैं बुक रिकमेंड करूंगी ताकि आप इस चीज को समझ पाए कि आपके थॉट्स और आपकी हेल्थ में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट बुक जो कि है सीक्रेट बाय रोंडा बर्न। ये बुक भी यही चीज बताती है कि थॉट्स कितने ज्यादा पावरफुल हैं और आप लाइफ में कुछ भी चीज मैनिफेस्ट कर सकते हैं। चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो आपकी वेल्थ हो, चाहे वो आपके गोल्स हो या आप कुछ भी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, एनीथिंग कैन बी मैनिफेस्टेड एंड अचीव्ड थ्रू थॉट्स। और उन्होंने इतने सारे टूल्स और टेक्निक्स बताए हैं कि किस तरीके से आप अपने थॉट्स को रेगुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने थॉट्स को मोल्ड कर सकते हैं ताकि आप अपनी मनपसंद लाइफ मैनिफेस्ट कर सकें। तो ये बुक सभी स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे मार्क्स भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो व्हाई नॉट। तो ये बुक सभी लोगों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ मैनिफेस्टेशन ही हो, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हो जाते हैं बिकॉज आपको पता होता है कि आपके थॉट्स कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। तो इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक पे, दैट इज़ हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्नेगी। ये बुक मैंने थोड़ा लेट पढ़ी बट वाकई इस बुक के अंदर सब कुछ है। चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो वरी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी वेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके सक्सेस कीज हो, चाहे वो कुछ भी हो, एवरीथिंग इज इन दिस बुक। एक ही बुक के अंदर सब चीजें इंक्लूड कर दी गई हैं। आई हाईली रिकमेंड दिस बुक टू एवरीवन कि सब लोग ये बुक पढ़े बिकॉज इसमें आपको इतनी सारी टेक्निक्स बताएंगे कि आपको जो आप इतना वरी करते हैं सिचुएशंस को लेके, आपको उससे कैसे डील करें। और इस बुक के अंदर भी एक बहुत अच्छी बात लगी थी, उन्होंने भी बताया था कि थॉट्स कितने ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं हमारी हेल्थ पे। तो इस बुक में आपको सबका मिक्सचर मिल जाएगा और ये बुक आपकी एज एन होल पर्सनैलिटी इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी फोर्थ बुक पे, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। थोड़ा सा वियर्ड नाम है, थोड़ा सा आपको लगेगा कि अरे यार ये सबकॉन्शियस माइंड कहाँ से आ गया, बट सीरियसली दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक बिकॉज हमें पता ही नहीं है हमारी लाइफ कहाँ से रेगुलेट हो रही है। इट्स लाइक कि आप अपनी बॉडी प्रोग्रामिंग को समझ पाएंगे, आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है और क्यों जा रही है, आप इसके पीछे का रीज़न समझ पाएंगे और किस तरीके से अपने बिलीफ सिस्टम्स को किस तरीके से आपको समझना है, चेंज करना है, ये सब कुछ इस बुक में मिलेगा। तो आपको कोई भी अगर ख़राब हैबिट है या आपकी लाइफ किसी भी ख़राब वे में जा रही है तो मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि ये बुक पढ़ें क्योंकि आपका अगर सबकॉन्शियस माइंड को आपने अगर इतना ट्रेंड कर दिया तो आपकी लाइफ जैसे भी आप चाहते हैं आप वैसी ही डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट बुक। नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ बुक, द पावर ऑफ नाउ बाय एकार्ट टोल। ये बुक भी उतनी ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज पावर ऑफ नाउ में यही बताया है कि प्रेजेंट ही सब कुछ है, ना ही हमारा पास कुछ था, ना ही आगे फ्यूचर कुछ होगा। हम फ्यूचर को लेके इतना ज़्यादा एंजाइटी में रहते हैं और पास का लेके सोचते रहते हैं तो हम कभी प्रेजेंट में रहते ही नहीं हैं। और जितना ज़्यादा हम प्रेजेंट में रहेंगे हम उतने ही ज़्यादा क्रिएटिव होंगे और उतने ही हम काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे और उतना ही रिलैक्स फील करेंगे। तो पावर ऑफ नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी बुक है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी 6th बुक पे, दैट इज एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। ये बुक थोड़ा प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड हो जाती है, और मगर हैबिट किसी भी चीज़ की फॉर्म करना, या तो अच्छी हैबिट्स को बनाना और बुरी हैबिट्स को हटाना, अगर आपको ये सब चीज़ों के बारे में जानना है, उस तरीके की टेक्निक्स जाननी है कि कैसे हम एक अच्छी हैबिट को फॉर्म करें और कैसे हम खराब हैबिट को अपनी लाइफ से निकालें, तो इस बुक में आपको सब चीज़ें, सब टेक्निक्स और टूल्स मिल जाएंगे। और हाँ, हैबिट से ही तो इंसान बनता है और उसकी पर्सनैलिटी बनती है, तो ये बुक उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप कोई भी अपनी अच्छी हैबिट्स फॉर्म करना चाहते हैं और बुरी आदतों को हटाना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 7th बुक पे, जिसने मेरी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला और जिसने मुझे बहुत ज़्यादा अवेयर किया कि हमारी हेल्थ कैसे थॉट से रिलेटेड है। वो है क्वांटम हीलिंग बाय दीपक चोपड़ा। दीपक चोपड़ा की मैक्सिमम बुक्स आर रियली रियली गुड, बिकॉज उन्होंने मेडिकल साइंस को एक स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा हुआ है, एंड दैट इज द थिंग आई लव द मोस्ट, कि इन्होंने बताया है कि कैसे आपका माइंड कितना ज़्यादा पावरफुल है और कितना ज़्यादा आपकी हेल्थ में इम्पैक्ट डालता है। इस बुक में आपको एक सबसे इंटरेस्टिंग सी चीज़ लगेगी कि हाउ आवर माइंड, बॉडी एंड मेडिसिन वर्क्स। हमारे ऊपर मेडिसिन कैसे वर्क करती है, हमारा माइंड कितना ज़्यादा रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के ऊपर, और उसमें कई सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए हैं ऑन द प्लेसिबो इफेक्ट, और वो सारे के सारे करेक्ट निकले। जैसे कि प्लेसिबो इफेक्ट जिन लोगों को नहीं पता, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। लाइक अगर आप ग्रुप ए और ग्रुप बी, 2 ग्रुप हैं, आप उनको दवाई देते हैं, कोई हेल्थ इशू है दोनों ग्रुप में, ठीक है, और आप उनको दवाई देते हैं। एक ग्रुप ए को तो आप रियल दवाई देते हैं, और ग्रुप बी को आप, वो एक्चुअल मेडिसिन नहीं होती बट कोई शुगर पिल्स होती हैं, मगर उन्हें बताया ऐसे ही जाता है कि एक रियल मेडिसिन है, और दोनों ग्रुप्स को वो दवाई दी जाती है। कुछ टाइम बाद ये पता लगता है कि ग्रुप ए, जिन लोगों को रियल मेडिसिन दी गई थी, उन पे भी उतना ही इफेक्ट पड़ा, और जिन लोगों को मेडिसिन दी ही नहीं गई थी, जिन लोगों को सिर्फ मेंटली बेवकूफ़ बनाया गया था शुगर पिल देके कि जैसे कि मेडिसिन दी गई है, तब भी उन लोगों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा और उनकी हेल्थ इंप्रूव हुई, उतना ही बराबर जितना कि जिन लोगों को मेडिसिन दी गई थी। इसको कहते हैं हम प्लेसिबो इफेक्ट, कि हमारी हेल्थ हमारी माइंड से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती है। अगर सबकॉन्शियस माइंड हमारा बिलीव कर लेता है कि ये मेडिसिन है या हम ठीक हुए जा रहे हैं, हमें ये अंदर से फील हो जाता है, तो चाहे हमें मेडिसिन नहीं भी मिली होती है तो भी हम ठीक हो जाते हैं। क्वांटम हीलिंग इज़ द बेस्ट बुक, जो आपको अंदर से आपको पूरा फील करा देगी कि किस तरीके से हमारे थॉट्स हमारी बॉडी पे इफेक्ट डालते हैं और हमारी हेल्थ उससे बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है। तो ये थी मेरी 7 बुक्स, बट 7th बुक के बाद भी मुझे एक बुक याद आ गई, दी सरेंडर बाय माइकल ए सिंगर। ये बुक मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी, बिकॉज इसमें ये बताते हैं कि कैसे हम, अगर हम लाइफ के फ्लो के साथ चलते हैं, अगर हम गॉड के हिसाब से चलते हैं, लाइक हमारे पास जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, अगर हम अपना दिमाग नहीं लगाते हैं बहुत ज़्यादा कि हमें ये करना चाहिए, पहले से ही पर्पस लेके नहीं चलते हैं इतना हैवी, और सिर्फ सिंपली अपॉर्चुनिटीज़ के बेसिस पे अपना खुश होके काम करते रहते हैं, कि हमारे पास जो भी अपॉर्चुनिटी आई है, हमारा मन नहीं भी है तब भी हम वो काम करते हैं और उस डायरेक्शन में जाते हैं, तो कैसे हमारी लाइफ बदल सकती है। उन्होंने उस बुक में अपनी लाइफ पूरी कैसे चेंज हुई, कैसे वो एक फ्लो के साथ अपनी लाइफ में गए, कैसे उन्होंने सरेंडर किया, और जो जो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ आई, उनका मन ना होते हुए भी उन्होंने वो सारे काम किए और एक लाइफ में अपना बहुत सारी अच्छी चीज़ें हासिल करी, और जो उन्होंने लाइफ में अपने लिए सोचा भी नहीं था वो बहुत ज़्यादा अचीव करा। उन्होंने अपना हाईएस्ट पोटेंशियल जाना। तो कैसे आप यूनिवर्सल एनर्जी पे सरेंडर करने से लाइफ में आपने जो अपने लिए प्लान्स नहीं भी बना रखे होते हैं, बट आपको यूनिवर्स ने जो आपके लिए प्लान बना रखे होते हैं, आप उस रास्ते को फॉलो करते हैं थ्रू सरेंडर, तो आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव करते हैं और अपना हाईएस्ट पोटेंशियल जान पाते हैं। तो ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी थी बुक। तो इसी के साथ हमारी 7 नहीं 8 बुक्स खत्म होती हैं। ये बुक्स ज़रूर पढ़िएगा, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगी, और अच्छी बुक्स पढ़ना चाहिए बिकॉज हमारा माइंड बहुत पॉजिटिव होता है और हम कुछ ना कुछ बहुत चीज़ें अच्छी लर्न करते हैं। तो इसी के साथ मेरा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे इससे मेरी बहुत हेल्प होगी, और इसी तरीके के वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। प्लीज़ हिट द नोटिफिकेशन बेल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।